जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। ये मॉडल पेपर पूर्णतः पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर आधारित रहने वाला है। इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ ली है। ये दूसरी क्लास है जिसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है। तो आपसे निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये अनुभव प्राप्त करेंगे कि वास्तव में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अनुभव आप करेंगे इस क्लास में बने रहने के बाद में। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। लेकिन आप सभी से एक थोड़ी सी ये जो बातें हैं ये बताना आवश्यक समझा मैंने कि आपके लिए जो वेबसाइट है राजस्थान क्लासेज.इन, यहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। दोस्तों जरूर देखिएगा, राजस्थान की लार्जेस्ट वेबसाइट है, अवश्य देखना है ना। और ये आपका एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे मिलेगी? आपको गूगल पर मिलेगी। ठीक है, वेबसाइट। और ये राजस्थान 360 ये आपका अपना ऐप है। ऐप आप सभी को विदित है कि कहाँ पे मिलता है, प्ले स्टोर पे मिलेगा या फिर गूगल पर ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेड पीडीएफ जो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं, चाहो तो पेड है। पेड में भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 10 से 50 रुपए तक आपको पेड पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं आपको इस क्लास के बीच में या फिर लास्ट में अपने मोबाइल नंबर दूंगा, जिस पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं पीडीएफ के लिए और नोट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें आज की क्लास को। पहला सवाल, जैसा कि आप सभी को विदित है, कल की क्लास में हमने छोड़ा था कि ये प्रश्न रसिक प्रिय जो संप्रदाय है या फिर रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने कल प्रश्न को देखा और आपसे मैंने ये भी कहा कि इसका आंसर आप दीजिएगा, लेकिन एक दो आंसर आए थे। राइट आंसर आपका अग्रदास जी होगा। दोस्तों याद रखना, देखो, अग्रदास जी रसिक प्रिय संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता? अग्रदास जी को माना जाता। अग्रदास जी के शिष्य की बात करें, कौन थे? अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास। दोस्तों याद रखना, ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नाभादास इनके शिष्य थे। अगर मैं आपसे बात करूं अग्रदास के गुरु कौन थे, तो कृष्णदास। याद रखना दोस्तों, कृष्णदास पयहारी जी थे। कृष्णदास पयहारी जी थे। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास थे। तो अग्रदास स्वयं जो है किसके शिष्य थे? तो ये कृष्णदास पयहारी के थे। आपने इस बात को नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो भी ठीक है, क्योंकि देखो, विश्वास की बात है। अगर आपने हम पे विश्वास किया है तो हर बात को जरूर मानने की कोशिश करें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा आपको कि आप नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बनाते हैं वास्तव में, तो नोट्स अगर बनाते हैं तो ये आपको प्रॉफिट देंगे, है ना। प्रॉफिट इतना देंगे कि ये आपको अपनी जो मंजिल है, सफलता तक लेके जाएंगे। अब देखो, ये देखो, जितना नोट्स बनाएंगे उतना, जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परिणामी संप्रदाय के उपदेश जो आपके कुजलम स्वरूपम में है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इस संप्रदाय की जो पीठ है ना, पीठ के बारे में पूछा जा रहा है। पीठ कहाँ पे है? तो इस संप्रदाय की पीठ है आपके पन्ना में। पन्ना शहर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। अगर इस प्रकार का सवाल बने तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से नोट बना लीजिएगा। इसके देखो, कुजलम स्वरूपम है ना, परिणामी संप्रदाय। देखो राजस्थान में इसके मंदिर कहाँ पे? राजस्थान में कृष्ण मंदिर है इसके, इस संप्रदाय के, वो है आपके जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। ये भी आप याद रखना। इसकी बात करें कि भी इसके संस्थापक कौन थे? कुजलम स्वरूपम। देखो, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में? कुजलम स्वरूपम है। लेकिन परिणामी के जो है ये आपके प्राणनाथ जी थे। प्राणनाथ जी इसके संस्थापक है। ये भी आप याद रखेंगे। याद क्यों रखना है? क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि भाई अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से आया करते थे या फिर संबंधित है? तो ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, बोले सर क्या पूछा गया कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, चिश्ती है। तो हो गया ना चिश्ती संप्रदाय आपका, चिश्ती संप्रदाय आपका सही आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। आप कहेंगे सर इनका जन्म ईरान में हुआ। अब मैं आपसे बात करूं कि कब हुआ, तो 1143 ईस्वी में इनका जन्म हुआ।
ठीक है, आपको याद होगा पृथ्वीराज तृतीय के समय अजमेर में ये कब आए? अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय के समय अजमेर आए ये। पृथ्वीराज तृतीय की बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए, जो मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा था इन्होंने, पृथ्वीराज तृतीय के समय ये यहाँ पे आए। तो इनका यहाँ पे उर्स भरता है। उर्स कहाँ पे आयोजित होता है? अजमेर में ही इनका उर्स आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर इनकी बात करें, इनके गुरु कौन थे? गुरु की बात करें दोस्तों तो इनके गुरु थे उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी उनके इनके गुरु थे। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जब बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल आपसे कहा जा रहा है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? बात किसकी हो रही है? सूफी संत की बात हो रही है, और वो नागौर के पास में। अब यहाँ पे नागौर आते ही पता चल गया, जिन्हें हम कहते हैं सुल्तान ए तारकिन। सुल्तान ए तारकिन या फिर तारकिन ए सुल्तान भी कह सकते हैं आप इसको, तारकिन ए सुल्तान या सुल्तान ए तारकिन। ठीक है, और आप इन्हें और भी कह सकते हैं। एक सवाल आएगा आपके सामने, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका शेख हमीमुद्दीन नागौरी होगा। इनको पूर्ण रूप से नागौरी बोला जाता है। ठीक है, नागौर में इनका जो है उर्स भी आयोजित होता है। सुल्तान ए तारकिन इन्हें कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे, याद रखना। जो है ना, हमने बात करी हमीमुद्दीन, हमीमुद्दीन जो है किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। ठीक है, सवाल एक और आ गया कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वही सवाल आ गया आपका कि हमीमुद्दीन नागौरी को लॉक करेंगे हम। हमीमुद्दीन नागौरी ये मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आया था। मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आया था, ये भी आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने करी थी? देखिए दोस्तों, कल की क्लास में भी हम बात कर चुके हैं दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी के बारे में कल की क्लास में हमने बात करी भी है। कायाबेली ग्रंथ है, इन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखे? तो याद रखना मेरे दोस्त, ढूंढाड़ी भाषा में लिखे। कौन सी लैंग्वेज में? ढूंढाड़ी लैंग्वेज में। लेकिन जब आपसे पूछे कि दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगर बात करें इनके और ग्रंथ की, संत गुण सागर, संत गुण सागर इनका ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है कायाबेली की तरह। एक और ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो है अपना नाममाला। नाममाला भी इनका ग्रंथ है, नाममाला। ठीक है, एक और ग्रंथ है जिसका नाम है कायाबेली। कायाबेली। तो इनके जो भी ग्रंथ है ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए। दादू दयाल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दादू जी की बात करें, हम बात कर चुके हैं कल की क्लास में भी, आज फिर से कर लेता हूं। देखो, 1544 में इनका जन्म होता है। 1574 में ये दादू पंथ की स्थापना करते हैं। 1603 में इनका जो है निधन हो जाता है, ये आपको पता है। इनके प्रमुख पीठ की बात करें, नरेना में इनकी प्रमुख पीठ है। भैराना नामक पहाड़ी भी इन्हीं से संबंधित है, जहां पे इनके आज भी जो है ना वो मंजीरे ढोल वगैरह पड़े हैं, जिनके भक्त लोग हैं दर्शन करते हैं। दादू जी के 152 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे दादू जी के शिष्यों के बारे में, आगे प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है ये किसने करी? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो क्या बोलती है पब्लिक? है ना, सही बोल रहे ना आप। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो देखो साहब, चरणदास जी। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी। लालगिरी या संतदास जी या भोलादास जी? बोले सर लालगिरी हम तो लॉक करेंगे। कैसे? देखो, बात ऐसी है, अलखिया याद रखने की ट्रिक देखो ऐसी ज्यादा तो नहीं है। अलखिया आप संप्रदाय लिखेंगे, अलखिया। अलखिया के बाद में लिखूंगा लालगिरी, और लालगिरी के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। तो बीकानेर में इसकी क्या है? प्रमुख पीठ है। बीकानेर में प्रमुख पीठ है, लालगिरी इसके संस्थापक है, और इस संप्रदाय का नाम है अलखिया संप्रदाय। हो गया ना याद? क्लियर है? याद नहीं होगा ऐसे, आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ये तो याद हो सकता ना। अलखिया, ल से लालगिरी, ये रिलेट हो गया, लेकिन ये बीकानेर ये रिलेट नहीं हो रहा। तो इसको आप अच्छे से रट सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट सवाल है बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, ये सारे के सारे संत जो है, जो साधु है, इनका संबंध किस संप्रदाय से है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, आपको याद हो तो, कि संतों साधुओं के बारे में याद कर लेना, एक सवाल पक्का बनता है एग्जाम में। बखना जी नहीं पता सर हमें, संत दास जी सर नहीं पता, ठीक है, जगन्नाथ दास जी नहीं पता सर, लेकिन गरीबदास जी का नाम आते ही आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको, क्या गरीबदास जी मिले हुए से लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। तो देखो माधोदास जी नया नाम है, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा गरीबदास जी व मिस्किन दास जी पढ़ा होगा ना कहीं कभी। तो मिस्किन दास जी और गरीबदास जी दोनों जो है ये दादू जी के महत्वपूर्ण शिष्य थे, या फिर चहेते शिष्य थे, ठीक है। गरीबदास जी इनके बड़े पुत्र थे, यूं भी आप समझ सकते हैं, और यही उत्तराधिकारी हुए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, ठीक है सर करेंगे। लेकिन याद रखना इनकी प्रमुख पीठें भी उप शाखाएं भी थी। उप शाखाएं कितनी थी? 4 थी। उपशाखाओं की बात करें कितनी थी? 4। मैं पहला नाम लिख रहा हूं खालसा, ठीक है। दूसरा नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे आप याद रख लेना, विरक्त। खालसा, विरक्त, और एक है आपका नागा, नागा पंथ भी इनकी शाखा है, ठीक है। और एक है निहंग। दोस्तों याद रख लेना, निहंग जो है, निहंग घुमंतु, घुमंतु जो है साधुओं को कहा गया है। खालसा की अगर बात करें तो खालसा के प्रवर्तक की बात करें तो गरीबदास जी थे, ठीक है, गरीबदास जी थे, गरीबदास जी। और नागा की बात करें तो सुंदरदास जी इसके प्रवर्तक थे, सुंदरदास जी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा। बेहतर से बेहतर नोट्स जो है आपके होने वाले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दादू दयाल जी के निधन के बाद में दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन बने थे, है ना, उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो ये सवाल मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, है ना। बिल्कुल सर। अगला सवाल है कि ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक कृतियों का समन किससे? देखो एक तो आपका ज्ञान समुद्र, एक है बावनी, एक है रामची, और एक है अटक नामक कृतियों का समन किस संत से है? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, सुंदरदास जी से है। सुंदरदास जी ने कुल 42 ग्रंथों की रचना करी। कितने ग्रंथों की रचना की? 42 ग्रंथों की रचना की। और इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त, देखो दोनों बात करेंगे, इनके जन्म की और एक इनके निधन की। सिर्फ जन्म और निधन पर बात करें तो निधन इनका हुआ था सांगानेर में, और जन्म इनका हुआ था दौसा में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, क्या ही दिक्कत है, 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि ज्ञान समुद्र बावनी रामची, ये तो हो गया ना भैया, क्या बात है। अगला सवाल है बालिंद दास जी के गुरु कौन थे? बालिंद दास जी के गुरु से रिलेटेड आपसे सवाल किया जा रहा है। बालिंद दास जी के गुरु थे भैया दादू दयाल जी, ठीक है। हमने इतने सारे पढ़े, बखना जी, माधोदास जी, संत दास जी, है ना, और गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, ये सारे दादू जी के। तो ये एक और पढ़ लो ना, बालिंदास जी। बालिंदास जी की एक रचना है दोस्तों, एक रचना है जिसका नाम है आरिलो, आरिलो या ओडिलो कहते हैं ना, ओडिलो, ठीक है। तो आरिलो, आरिलो नामक ग्रंथ जो है बालिंदास जी का है, याद रखना, बालिंदास जी इनके शिष्य थे। अगला सवाल है कि संत माव जी का जन्म स्थान कौन सा है? देखिए दोस्तों, संत माव जी के बारे में बात करें, संत माव जी निष्कलंकी अवतार इनको माना जाता है, ठीक है। पहली बात तो यह है, इनके जन्म की बात करें, साबला में इनका जन्म हुआ था, सावला में इनका जन्म हुआ था। आदिवासियों का मेला कहां पर भरता है? आदिवासियों का जैसे कुंभ कहते हैं, कहां पे भरता है पता है ना सभी को? ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताओ कि कहां पे भरता है। संत माव जी निष्कलंकी अवतार माना जाता है, निष्कलंकी अवतार माना जाता है संत माव जी, साबला में, ठीक है। और डूंगरपुर आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आजपुर के पास में है ये साबला गांव। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो था। देखो अकबर जो है, अकबर आपने ढोणी बुलाया था, किने, किन संत ने बुलाया था कि भाई थे मोहरे हट आओ और मोहरे हट भी उपदेश दो। तो ए जको कौन बुलाया था? ए बुलाया था अकबर। किने बुलाया था? तो याद रखो
आपरे दादू दयाल जी ने बुलाया था। ठीक है, तो ए गया था दादू दयाल जी उठे। अगला सवाल है कि राजस्थान में 13 पंथ रा प्रवर्तक कौन हुआ। देखो 13 पंथ है नहीं, और एक प्रकार यूज क्या हो कि संप्रदाय है। ठीक है, संप्रदाय है, तो संप्रदाय यानी तो देखो धरणी वराह जी नहीं साहब, श्रवण नाथ जी भी नहीं है, जिन सेन जी भी नहीं है, बीकन जी है। बीकन जी को बीका जी भी कहा जाता है। ठीक है, और बीकन जी को भिक्षुण जी भी कहा जाता है, भिक्षुण जी है ना, भिक्षुण जी भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज, भिक्षु स्वामी जी या भिक्षुण जी जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, श्वेतांबर के तेरापंथ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और अब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ढूंढाड़ी। अभी हमने बात करी काया बेली के बारे में बात करी, अभी हमने बात करी नाममाला, है ना, नाममाला के बारे में, संत गुण सागर के बारे में बात करी हमने, संत गुण सागर के बारे में बात करी। तो ये सारे के सारे किसके हैं, ये दादू जी के ही ये ग्रंथ हैं, दादू जी और दादू जी के शिष्यों के। अगला सवाल है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया। देखिए अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, आचार्य तुलसी ने किया। ये सवाल तो आपका कंफर्म बन गया। अब आपको याद रखना है कब की बात है, ये 1945 की बात है। बस इतनी ही बात है, ज्यादा बात ही नहीं है साहब। अगला सवाल है कि संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य राम कहकर जो है अभिवादन करते हैं। अपन करते हैं ना कि राम राम जी, के नमस्कार, के प्रणाम, के शास्त्रीकाल, मतलब ऐसे बहुत सारे जय श्री राम और है ना, जय सिया राम, और ये इस प्रकार से मिलते हैं तब अभिवादन करते हैं। लेकिन आजकल तो हाय हेलो वाला अभिवादन है। लेकिन ये जो अभिवादन है, ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये सत्यराम अभिवादन की बात कर रहे हैं, जो कि दादू पंथ में ऐसा होता है ना, दादू पंथ में ऐसा होता है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था। देखिए पशुपति संप्रदाय बहुत प्राचीन संप्रदाय है। लकुलिश इसका जो है संप्रदाय, लकुलिश इसके संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, ये संस्थापक हो गए। अब एक और सवाल बने आपके लिए कि लकुलिश एकलिंग जी को मंदिर है ना, एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है। एकलिंग जी का मंदिर आपके मेवाड़ में है दोस्तों। ठीक है, और मेवाड़ में है ना, तो उदयपुर का जो राजघराना है, उदयपुर का राजघराना जो है वो इनको पूजता है। राजघराना जो भक्त है, या कह लीजिए राजघराना। ठीक है, अब रबर पीछे रह गया, आलसी हूं मैं थोड़ा, तो उदयपुर का राजघराना इसका भक्त है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है सलेमाबाद। देखिए दोस्तों कल की क्लास में हमने बात करी थी कि निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की। एक तो सवाल ये बनता है, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने करी, तो वो करी थी निम्बार्काचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने करी। ठीक है, लेकिन आपसे मैं सवाल करूं, क्या हो रहा है, हाँ, लेकिन जब मैं आपसे बात करूं, लेकिन जब मैं आपसे बात करूं यहाँ पे राजस्थान में जो है सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की, तो ये करी है परशुराम देव ने। सलेमाबाद में किसने करी, सलेमाबाद कहाँ पे, अजमेर में है। सलेमाबाद में किसने करी, परशुराम देव ने करी। ये याद रखना है आपको, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखो हमने कल की क्लास में थोड़ी सी बात करी थी, संत रामदास जी। देखो ये किसके हैं, ये आपके खेड़ापा के संस्थापक है। खेड़ापा कहाँ पे है, खेड़ापा रामसरणी संप्रदाय से संबंधित है, सभी को पता है। खेड़ापा कहाँ पे है, जोधपुर में है, कोई दिक्कत नहीं। रामचरण जी, संत रामचरण जी ने रामसरणी संप्रदाय की स्थापना करी, मुख्य पीठ की, है ना, मुख्य पीठ की स्थापना करी, जो कि आपके शाहपुरा में है, ये भी आपको पता है। लेकिन जब बात आ रही है यहाँ पे कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, तो भैया संत हरिराम दास नहीं, संत हरिदास जी है। देखो कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, थोड़ा समय लूंगा लेकिन। ठीक है, एक तो है आपका संत रामदास,
ठीक है साहब, संत रामदास है, क्लियर है एक। दूसरे हैं संत संत हरि राम दास जी, ठीक है। और तीसरे हैं आपके संत हरिदास जी। ये तीन संत हैं और तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते हैं। तीनों के तीनों संत जो है कंफ्यूज करते हैं। इन्होंने मृत्यु वरण भी ले लिया है, इनका निधन हो गया, लेकिन हमारे लिए एक मतलब कंफ्यूजन छोड़ गए। तो देखिए संत रामदास जी की बात करते हैं अपन, तो ये है खेड़ापा के संस्थापक। खेड़ापा में रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। खेड़ापा रामसनेही में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, याद रखेंगे आप इसको। एक है संत हरिराम दास जी जो सिंहतल शाखा के हैं, सिंहतल शाखा। और सिंहतल ये कहाँ पे है? सिंहतल बीकानेर में, जो कि रामसनेही संप्रदाय की ही पीठ है, रामसनेही की ही पीठ है, ठीक है। अब आता है संत हरिदास जी जो कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। अब बताइए कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा अगर आप लिख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, रामदास जी छोटा नाम है खेड़ापा होगा, ठीक है। हरि रामदास जी पूरा बड़ा नाम है तो सिंहतल वाला नाम में होगा, तो बड़ा नाम में सिंहतल भी। तो सिर्फ हरिदास है ना, सिर्फ हरिदास, यहाँ पे रामदास खेड़ापा में निकल गए, तो सिर्फ हरिदास जो है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। तो अब आप लिखो या चाहो याद रखो या रटो, जैसा आपको ठीक लगे। ओके साहब, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो संप्रदाय आपका आजीवक संप्रदाय। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और नियति की अटलता में आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? मखली गोसाल ने करी थी, मखली गोसाल ने करी थी, गोसाल महाराज ने करी थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसीलिए आपके सामने आया था, ठीक है। चलो साहब, अब अगला सवाल है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? देखो ये ग्रंथ है, समझ गए होंगे आप लोग, ये क्या है? ग्रंथ है। किसका है ये राज प्रकाश? ये आपको बताना है। तो याद रखना संत हरिदास जी का है ये मंत्र राज प्रकाश जो है, ये आपके संत हरिदास जी के। हरिदास जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। लालदासी संप्रदाय की बात करें, लालदास जी ये संप्रदाय कहाँ का है? ये एक आप इसका आंसर आप दे देना, ठीक है। अगर आप हमारे साथ एंड तक क्लास में जुड़े हैं तो ऐसा बताना मुझे कि लालदासी संप्रदाय की स्थापना जो है किसने करी थी। सिर्फ आपको इतना ही बताना है, लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, ये आपको बताना है। बाकी क्लास यहीं पे हम इसको संपूर्ण करेंगे क्लास को, ठीक है। वैसे क्लास तो है आपकी, उम्मीद करता हूँ बेहतर हुई होगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो आप बेझिझक हमें बताइएगा कि सर हमें जो है आज की क्लास ऐसी लगी, ठीक है। देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को हमारे, और ऐप को अगर डाउनलोड करेंगे तो निश्चित ही आपको क्या मिल जाएगा, राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे पेड कोर्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम तो ऐप नहीं करेंगे, तो फ्री में भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है rajasthanclasses.in। ये फ्री है। कहाँ पे मिलेगी ये आपको गूगल में जाना होगा, है ना, गूगल में जाके आप टाइप कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि सर हमें आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो साहब ये है आपके व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, राजस्थान क्लासेस के। इस पर आप अगर मैसेज करते हैं अपना नाम और जिला लिखकर, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। अगर आप पशु परिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, है ना, या फिर आप बीएसटीसी पीटीईटी, रीट बीएसटीसी पीटीईटी किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर फर्स्ट टाइम है आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को बिना संकोच किए शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।